बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ़ अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 कि x की कीमत है 3 जमा जज़र 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब कीमत मालूम करें। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है x प्लस वन ओवर एक्स की, सेकेंड पार्ट में x माइनस वन ओवर एक्स की और थर्ड पार्ट में एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र की। अब क्योंकि x की कीमत तो दी गई है लेकिन जो हमने मालूम करना है उसमें x प्लस वन ओवर एक्स मालूम करना है, तो x की कीमत हमारे पास मौजूद है लेकिन वन ओवर एक्स की कीमत मौजूद नहीं है। तो पहले हमें वन ओवर एक्स की कीमत मालूम करनी पड़ेगी और फिर हम उसे x में प्लस करेंगे, तब हमें ये पूरी वैल्यू मिल सकेगी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो x की वैल्यू दी गई थी वो लिख ली है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है x प्लस वन ओवर एक्स, उसे लिख दिया है और सवाल निशान लगा दिया है। इसका मतलब है कि हमने मालूम करना है। तो अब क्योंकि जो x की वैल्यू दी गई है उसके x के बटे में भी कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया है, और 3x प्लस स्क्वायर रूट 8 है जो उसके ओवर में भी कुछ नहीं था तो वहाँ भी 1 लगा दिया हमने, क्योंकि अगर किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, हमने इनको उल्टा दिया है, तो जो x ओवर 1 था वो 1 ओवर x हो गया है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पर उल्टा देंगे तो राइट साइड पर भी उल्टाएंगे। तो राइट साइड पर हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है और बटे में 1 है, तो हम इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और जो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है वो बटे में लिखा जाएगा। तो अब ये 1 ओवर एक्स की कीमत आ चुकी है हमारे पास, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में बटे में जज़र आ गया है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे, तो लिहाजा हमने 1 ओवर एक्स को एज इट इज़ लिखते जाना है, और जो हमारे पास नंबर था 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 वो भी एज इट इज़ लिख दिया है, लेकिन हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, हमने इनके रेशनलाइज कर दिया है। तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कॉन्जुगेट है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया उससे। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ए हमारे पास 3 था तो ए स्क्वायर में हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, बी हमारे पास स्क्वायर रूट 8 था तो बी स्क्वायर में स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा और दरम्यान में माइनस आ जाएगा। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 1 ओवर एक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ऊपर जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और वो 9 बनता है, क्योंकि 3 3 से 9 होता है, तो इसलिए 3 स्क्वायर की जगह पर 9 आ चुका है। स्क्वायर रूट 8 में से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 8 बच गया, तो वो एज इट इज़ आ गया, दरम्यान में माइनस भी एज इट इज़ आ गया है। यदि सिंप्लीफाई करेंगे 9 में से 8 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो बटे में हम लिख सकते हैं कि 1 बचा है और ऊपर हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 था तो वो एज इट इज़ आ जाएगा और 1 ओवर एक्स भी लेफ्ट साइड पर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद मजीद 1 को हम बटे में लिखते नहीं हैं, तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में हम 1 को नहीं लिखेंगे और 1 ओवर एक्स की कीमत लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। उसके बाद क्योंकि उन्होंने कहा था x प्लस वन ओवर एक्स निकाले, तो हमने पहले x लिख लिया इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और उसके बाद 1 ओवर एक्स की कीमत हमने अभी निकाली है तो वो लिख दी है 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू होता 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो x प्लस हो जाएगा 1 ओवर एक्स में, तो वो बन जाएगा x प्लस वन ओवर एक्स, और राइट साइड से स्क्वायर रूट 8 प्लस का और माइनस का कैंसिल, 3 3 में प्लस होगा तो वो 6 हो जाएगा, और इस तरह से x प्लस वन ओवर एक्स की कीमत आ जाएगी 6। इसके साथ ही ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि उन्होंने पूछा था x प्लस वन ओवर एक्स निकालें और वो हमने निकाल लिया, वो 6 निकला है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था x माइनस वन ओवर एक्स निकालें, लिहाजा हमने x की वैल्यू पहले लिख ली है कि x इज इक्वल टू था हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 क्वेश्चन में, और 1 ओवर एक्स हमने अभी निकाला है जो कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 निकला था। तो अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो हम जो दूसरी रकम हमारे पास होती है उसके साइन चेंज होंगे, तो हमारे पास जो 1 ओवर एक्स है वो प्लस का है तो उसे हमने माइनस कर दिया है, 3 भी प्लस का था वो भी माइनस कर दिया है, लेकिन जो स्क्वायर रूट 8 था वो हमारे पास माइनस का था तो उसे हमने प्लस कर दिया है। तो उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे, हम इनके प्लस करेंगे तो x में जब 1 ओवर एक्स प्लस होगा तो वो माइनस का है तो x माइनस वन ओवर एक्स बन जाएगा। इस तरह से प्लस के 3 में से माइनस के 3 निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस का स्क्वायर रूट 8 और माइनस का स्क्वायर रूट 8 भी क्योंकि प्लस का हो चुका है इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है और दोनों के जब कोफिशिएंट ऐड होंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। जैसे कि हम x प्लस एक्स करते हैं तो वो 2x हो जाता है, क्योंकि
ये 1x है और ये भी 1x है और दोनों के 1 1 ऐड होते हैं, इनका कोफिशिएंट ऐड होते हैं तो 2x हो जाता है। सेम इसी तरह से स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 भी 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। और इस तरह से ये x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ चुकी है, जो कि सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मालूम करें, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लगाते हुए उसके सामने सवाल निशान लगा दिया है कि ये हमने मालूम करना है। इसमें हमने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यूज़ की है जो कि 6 निकली थी। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो 6 निकली थी वो हम एज इट इज़ लिख देंगे और उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। अब क्योंकि जब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो राइट साइड पर जो 6 का स्क्वायर है वो 36 बन जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो और लेफ्ट साइड पर है x प्लस 1 ओवर एक्स, ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम a की जगह पर x ले रहे हैं और b की जगह पर 1 ओवर x ले रहे हैं तो a स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर आ जाएगा और b स्क्वायर की जगह पर 1 ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा और उसके बाद a की जगह पर x और b की जगह पर 1 ओवर x आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर x ऊपर है और ये बटे में है, इनके नीचे है, तो ये कटिंग हो जाएंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 1 ओवर एक्स स्क्वायर है जो इसमें से 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और नीचे x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। अब प्लस का 2 है तो राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसलिए 36 माइनस 2 आ जाएगा, मीन कि 36 माइनस 2 आ जाएगा। और इधर लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को, और 36 में से माइनस का 2 निकल जाएगा, मीन कि 36 में से 2 निकल जाएगा तो 34 बचेगा। और अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के इक्वल आ चुका है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमें कहा गया था थर्ड पार्ट में निकालने के लिए। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं और हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।